दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोहरी शतक, सबसे पहले दोहरी शतक किस बल्लेबाज किस बैट्समैन ने लगाया। क्रिकेट इतिहास की पहली दोहरी शतक की वह पारी जिसने सचिन को बनाया क्रिकेट का भगवान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल। MK स्पोर्ट्स इंडिया में आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक न्यूज के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दे, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक न्यूज, हर एक अपडेट के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो वनडे क्रिकेट में कई खिलाड़ियों ने दोहरा शतक लगाया है, लेकिन यह कहानी है क्रिकेट इतिहास के सबसे पहले दोहरे शतक की। उस दिन सचिन ने अपने बल्ले से एक ऐसी करिश्माई पारी खेली थी जो कि दुनिया के लिए हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि इस पारी से पहले पूरी दुनिया के लिए वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक एक सपना सा था, लेकिन क्रिकेट के भगवान ने उस दिन लोगों के सपने को साकार किया था। लेकिन इस मैच में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पूरी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पर गुस्सा थे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी 24 फरवरी 2010 की है, जब इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच ODI का दूसरा मुकाबला ग्वालियर में खेला जा रहा था। अब ऐसे में मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम के तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सचिन और विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। दोस्तों पहले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने कुल 4 गेंद खेले, लेकिन उनका खाता नहीं खुला। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और भारत का भी खाता खोला, और फिर अगले ही बॉल पर बैक टू बैक दूसरा चौका लगाया, पूरा स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। तीसरी ओवर में भी सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने एक एक चौका लगाकर कुल 11 रन बटोरे। भारतीय 3 ओवर में 30 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत कर चुका था, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सहवाग ने गेंद पर थर्ड मैन पर खड़े डेली स्टैंड को कैच थमा बैठे। भारतीय टीम को पहला झटका लग चुका था। विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग पवेलियन लौट चुके थे। 11 गेंद में मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन जा चुके थे। अब सचिन का साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं। दोस्तों सहवाग के आउट होने के इस ओवर में मात्र 2 रन ही आए थे, लेकिन 5वीं ओवर में भगवान ने एक चौका लगाकर सामने वाली टीम को यह बता दिया कि भले ही सहवाग आउट हो गया हो, पर अभी भी क्रीज पर आज सचिन इस मैच में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बल्ले से लगभग हर एक ओवर में एक बाउंड्री तो कम से कम आ रही थी। साथ ही साथ दिनेश कार्तिक भी इस ओवर मैच में उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोस्तों दोनों बल्लेबाज के तूफानी पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर मात्र 10 ओवर में 70 रनों के पार हो चुका था। अब ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने एक चौका लगाया, मात्र 37 बॉल में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। आज शुरुआत से ही सचिन के आक्रामक रवैये को देखकर आकांक्षा जताया जा रहा था कि आज जरूर कुछ बड़ा होने वाला है, और शतक पूरा करने के बाद सचिन थोड़ा संभल कर बैटिंग करने लगे और क्रीज पर अपने पांव को और मजबूती से जमाने लगे। ज्यादा देर तक भगवान को शांत रखना शोभा नहीं देता, इसीलिए उन्होंने बीच बीच में अपना प्रहार जारी रखा। अब इसी के साथ 15वें ओवर में भारतीय टीम के अपने 100 रन के आंकड़े को छू लिया, जिसमें अकेले सचिन तेंदुलकर के 48 गेंद में 62 रन बनाकर नाबाद खड़े थे। अब इसके बाद दिनेश कार्तिक संभल कर बैटिंग करने लगे और सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को देने लगे, जबकि सचिन तेंदुलकर बीच बीच में चौका लगाकर रन गति को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे।
20 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 129 रन का स्कोर बोर्ड पर जोड़ दिया था, जिसमें सचिन 61 गेंद में 79 रन और कार्तिक 48 गेंद में 37 रन बनाकर नाबाद खड़े हुए थे मैदान पर। आज पूरा स्टेडियम सचिन की इस पारी को देखकर झूम रहा था। तभी 22वीं ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन ने हल्के हाथों से एक और चौका लगाकर दर्शकों को और झूमने पर मजबूर कर दिया। भारतीय पारी का आधा ओवर समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने एक विकेट खोकर 159 रन बनाए थे। शुरुआती 10 ओवर के बाद रन गति में कुछ कमी आ चुकी थी। दिनेश कार्तिक ने एक लगातार और रन रेट को बढ़ाने का प्रयास तेज कर दिए। वही सचिन अब शतक के बिल्कुल नज़दीक थे, इसीलिए सचिन अब सोच समझकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन शतक के लिए जोरदार देर इंतजार करना सचिन के स्वभाव में नहीं था। 28वें ओवर में जेपी डुमनी की आखिरी गेंद पर एक रन भागकर 90 गेंद में अपना 46वां शतक वनडे शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खुशियों से झूम रहा था। सचिन ने भी अपना बल्ला ऊपर की तरफ करके दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। शतक पूरा होते ही सचिन ने गेंदबाज का खबर लेना शुरू कर दिया था और अगली ही गेंद पर एक चौका लगाकर गेंदबाज को बता दिया कि अब उन्होंने रोकना संभालना। आज सचिन अपने अंदाज में ही बल्लेबाजी किए जा रहे थे। सचिन तेंदुलकर अपना शतक तो लगा ही चुके थे, साथ ही साथ दिनेश कार्तिक भी अपने पैर को मजबूती से जमा चुके थे। 30 ओवर की पहली ही गेंद पर दिनेश कार्तिक ने जेपी डुमनी को शानदार एक चौका लगाकर अपना इरादा जता दिया। फिर चौथी गेंद पर चौका लगाकर 30 ओवर से कुल 12 रन बटोरे, जिसके बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति पर 198 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 3 ओवर से मात्र 2 रन ही आए थे, जिसके कारण सचिन ने इस ओवर का कोटा 32 ओवर में पहले एक और फिर आखिरी बॉल पर एक और चौका लगाकर पूरा कर लिया और कुल इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। सचिन और दिनेश कार्तिक की यह पार्टनरशिप तारे जमीन पर शतकीय साझेदारी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी 34 ओवर में पर्सनल की दूसरी गेंद पर फुल शॉट मारने के चक्कर में दिनेश कार्तिक सीधा हर्वल्स गिब्स को कैच थमा बैठे। सचिन और दिनेश कार्तिक का यह पार्टनरशिप लंबे समय के बाद अब टूट चुका था। दिनेश कार्तिक 85 गेंद में 79 रनों की शानदार तूफानी बल्लेबाजी करके पवेलियन लौटे जा रहे थे, लेकिन अभी भी सचिन मैदान पर जमे हुए थे। दिनेश कार्तिक के जाने के बाद आउट होने के बाद यूसुफ पठान को मैदान पर भेजा गया। 35 ओवर में भारतीय टीम 228 रन बनाकर एक बहुत अच्छी स्थिति में था। अब इसके बाद दोनों बल्लेबाज ने एक गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। 34वें ओवर में सचिन और पठान ने स्टोन को आड़े हाथ लेते हुए इस ओवर में 17 रन निकाले और तीसरी ओवर की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने ऑफ स्टंप पर एक शानदार गगनदीप छक्का लगा दिया। गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सचिन को दे दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक ओवर चौका लगाकर अपने 50 रनों के आंकड़े को भी पूरा कर लिया और बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। दोस्तों, सचिन 150 रनों पर पहुंच चुके थे और भारत के पारी का अभी भी 12 ओवर शेष था, इसलिए सभी ने सचिन के बारे में दोहरा शतक सोचने लगे। अब 41वें ओवर में सचिन ने एक शानदार स्क्वाड ड्राइव लगाया, वही यूसुफ पठान ने भी एक चौका लगाया और दोनों ने मिलकर इस ओवर में कुल 14 रन ठोक डाले थे और भारत ने इस ओवर में 300 रनों का आंकड़ा भी छू लिया था, लेकिन 300 रन पूरे होने ही वाले थे। यूसुफ पठान 42वें ओवर की पहली गेंद पर डिविलियर्स को कैच थमा बैठे। पठान के 22 गेंद में 36 रनों की तूफानी पारी समाप्त हुई। साउथ अफ्रीका
गेंदबाज को थोड़ा राहत की सांस जो जरूर मिली, लेकिन अब मैदान पर कहर बरपा रहे और सचिन का साथ देने के लिए आ रहे थे भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट गिर गया था, लेकिन 5वीं गेंद पर सचिन ने चौका लगाया और फिर आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर गेंदबाज की खुशियों पर पानी फेर दिया। अब सचिन के चौके की बरसात कर रहे थे। 45वें ओवर में भारत का स्कोर 300 रन हो गया था और सचिन भी 191 रन पर पहुंच गए थे। पूरा स्टेडियम सचिन के दोहरे शतक के लिए प्रार्थना करने लगा। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि आज कैसे भी सचिन का दोहरा शतक हो जाए, लेकिन यह इंतज़ार थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर रहकर चौके की बरसात कर रहे थे। 46 ओवर में धोनी ने 5वीं गेंद पर चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर एक शानदार लगाया। वहीं सचिन ने भी इस ओवर में 2 डबल और एक सिंगल के साथ 5 रन भी ले लिए थे और 196 की व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए। 48वें ओवर में सचिन मात्र 2 रन ही बना पाए और 198 रन पर पहुंचे। सबको लग रहा था कि 49 ओवर में सचिन अपना दोहरा शतक पूरा कर लेंगे, लेकिन इस ओवर में उनको स्ट्राइक ही नहीं मिला और यह देखकर सभी भारतीय फैंस महेंद्र सिंह धोनी पर काफ़ी गुस्सा हो गए थे। 49 ओवर में धोनी ने दूसरी गेंद पर एक चौका गेंद पर एक चौका और 5वीं गेंद पर एक और लगाया। वहीं आखिरी गेंद पर धोनी ने एक सिंगल ले लिया, जिसके कारण स्ट्राइक फिर से धोनी के पास आ गया। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर कोई रन नहीं बना। वहीं दूसरी गेंद पर धोनी ने एक और लगा दिया, लेकिन सचिन के फैंस को नहीं सिर्फ चाहिए था कि धोनी भी उन सभी को निराशा न करते हुए चौथी गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक पर सचिन को पहुंचाया। सचिन 199 रन पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिकेट प्रेमियों की सांस और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। सचिन जैसे ही इस गेंद पर सिंगल लेते हैं, पूरा स्टेडियम, पूरा ड्रेसिंग रूम खड़ा होकर तालियों से उनका स्वागत करने लगता है। पूरा स्टेडियम सचिन के नारे लगा रहा था। इतिहास लिखा जा चुका था। सचिन क्रिकेट इतिहास के पहले बैटर बन चुके थे जिन्होंने सीमित ओवर के क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। हेलमेट निकालकर सचिन तेंदुलकर ने दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया और ऊपर की तरफ बैट दिखाकर स्वयं भगवान का अभिवादन किया। आखिरी के बचे 2 गेंद में धोनी ने 2 चौके लगाए। सचिन के इस पारी की मदद से भारत ने 50 ओवर में 403 रनों का एक विशाल स्कोर बना चुका था। दोस्तों, भारत के 403 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम महज 42 ओवर 5 ओवर में 248 रनों पर ढेर हो गई, सिमट गई और भारत ने इस मैच को 153 रनों के विशाल अंतर से जीत लिया। अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के फैन हैं और उन्हें क्रिकेट का भगवान मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी क्रिकेट फैंस को तो MK स्पोर्ट्स इंडिया क्रिकेट चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूले। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्रेमियों को आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।